ये जो जमात के लोग हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी हैं, उनकी मुश्किल है। लेकिन देश के तौर पर हम कहें तो आज बांग्लादेश को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बांग्लादेश उसी तरह से दिखता है। जब ऐसा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसमें हम किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9 करोड़ 10 करोड़ में खरीद के लाते हैं और वो हमारे यहां खेलता हुआ एक जिसको कहे कि उल्लास में, उत्सव में, एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में शामिल होगा, बुरा नहीं लगेगा? तो बिना किसी बट के किसी भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारे रिश्ते अगर सामान्य नहीं। ये नीतिगत फैसला करें ना। ये नीति, मैं वही कर, नीतिगत फैसला हो ना। ये नीतिगत फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप कुछ करें ऑन ऑफ नहीं चल सकता। वो कह रहा हूं। ये फिर प्रोफेसर साहब, ये क्रिकेट नहीं हो रहा है, फिर तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, क्रिकेट ही हो रहा है। क्रिकेट ही हो रहा है, लेकिन क्रिकेट में जो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बंधुओं की हत्या करने वाला सिर्फ इसलिए वहां पर हत्या उसकी कर दिया जाए क्योंकि वो हिंदू है। तो ऐसे में दुनिया का कोई देश जब नहीं बात कर रहा हो तो भारत तो बात करनी चाहिए ना, वहां से तो आवाज उठनी चाहिए ना। तो सर बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खारिज करेगा? देखिए, अक्टूबर में तय करेगा कि हम नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है बीसीसीआई को कुछ न कुछ निर्णय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब ट्रंप कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों की वहां पर हत्या हो रही है और हम इसलिए वहां पर G20 में जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप रिलीजन के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेव करते हैं। जब हमारे यहाँ ये सब बात चलती है ना तो बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे आप हमेशा आप रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी। हाँ, इसमें कोई बहुत भारत ये करेगा रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी? मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो अब एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है कि जब चर्च के खिलाफ यहां पर छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो पूरी दुनिया के गोरे जो हैं उठ करके बोलना शुरू कर देते हैं? जी, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? दारा सिंह ने हत्या कर दी थी ग्राहम स्टेन्स की। दुनिया का कोई ऐसा गोरा देश था, क्रिश्चियन देश था, जिसने प्रोटेस्ट नहीं किया? प्रोटेस्ट किया। चर्च में छोटी छोटी एक घटनाएं भी घट जाती हैं, किसी नन के साथ ये हो जाता है, फिर भी वहां उसका विरोध किया जाता है। भारत का हिंदू, वो हमारा ही तो देश था जी, वहां पर जनसंख्या 22% से 8% पे आकर के खड़ी हो गई है। रोज मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुनिया में बोलने वाला कोई है क्या? कहीं से आपने आवाज दिखाई दी? कहीं से आपने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कोई आवाज दिखाई दिया? हादी के लिए वहां का बोलने के लिए यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी हादी के लिए बोलता है। और जितने बड़े देश थे जी, उस सभी ने हादी पर शोक प्रकट किया, लेकिन वहीं पर जो मारा गया, हिंदू मारा गया, जला दिया गया, उस पर कितने लोगों ने शोक प्रकट किया? भारत की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बोले, उनके लिए खड़े हों। और यह भी एक प्रतीकात्मक ही है, ये प्रतीकात्मक है। मैं तो कह रही हूं सर, ये आईपीएल है, मैं तो अक्टूबर तक का इंतजार कर रही हूं। हालांकि अभी अक्टूबर तक आने में बहुत के तौर पे जिम्मेदारी नहीं मानते आपने? वही मैं कह रही हूं, ये तो बिल्कुल मानता हूं, सरकार तय करे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स दुनिया के साथ में खेलना है या नहीं खेलना है। मैं मानता हूं दुनिया में कहीं भी हिंदू यदि कठिन स्थिति में है तो भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फिजी के अंदर भारत वंशियों की सरकार थी और वहां पर क्रिश्चियन डोमिनेशन में नहीं था, वहां माइनॉरिटी में थे, वहां उनको हटा दिया गया। और कौन उनके साथ खड़े हुए? ये सारे गोरे देश खड़े हुए। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया गया। मेरा बस इसमें एक पॉइंट यही है कि क्योंकि भारत कभी भी धर्म के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता, तो भारत का स्टैंड क्या होगा? भारत इसे कैसे डील करेगा? आज हाँ, हम ये मानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नहीं, आप गलत चीजों को पकड़ लिए। हम ये नहीं कह रहे हुए कि नहीं सर, मैं आपके बात रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया के जो ये गोरे देश हैं, ये बार बार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो धर्म के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। और हम जो है अपने हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए हम बड़े नहीं, हमें बोलना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर हमने लगातार बोला और हम बोलते रहेंगे। अब वहां की सरकारें क्या करती है, भारत का स्टैंड क्या होगा, वहां का इंटरनल मैटर कह के भाई भारत डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकता, अब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है वो हमें देखना होगा। पर बीसीसीआई ने इस मामले में डैमेज तो कर दिया है, वो फिर कितना भी डैमेज कंट्रोल करते रहे, हम अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे।